हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी ने अलग से स्टेटहुड की डिमांड की है। तो व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ये डिमांड हुई है। और ये पहली दफा नहीं है कि किसी यूनियन टेरिटरी ने अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड की हो। अक्सर यूनियन टेरिटरीज ये डिमांड करती हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में हम बात करें, अक्सर यूनियन टेरिटरीज अलग स्टेटहुड की डिमांड करती हैं। सो पुडुचेरी ने ये डिमांड क्यों किया है जानेंगे, और क्या पुडुचेरी को अलग से स्टेटहुड बना देना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, ये सभी एस्पेक्ट्स को, सभी फेसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी का ओरिजिन कहां से होता है इसे भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है। सो रिसेंटली जो पुडुचेरी के सीएम हैं, जिनका नाम है एन रंगास्वामी, ठीक है, एन रंगास्वामी जो हैं, इन्होंने डिमांड किया है अलग से स्टेटहुड का, कि पुडुचेरी को अलग से स्टेट बना दिया जाए। कारण जो है इसके पीछे बड़ा इन्होंने क्लियरली कैटेगरिकली ये कहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पेड नो स्पेशल हीड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पुडुचेरी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां का नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा जरूरी है कि से अगर स्टेट पुडुचेरी को बना दिया जाएगा तो ज्यादा पुडुचेरी डेवलप कर पाएगा, ज्यादा विकास कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा स्टेट के पास पावर्स होंगी। तो ये आधार बनाया है आपके अभी रिसेंटली ये जो डिमांड की गई है। नाउ टॉक अबाउट, थोड़ा सा हम जानेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली यूनियन टेरिटरी की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था 1949 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, so it was said that कि भाई इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर was divided in 4 parts, जिसमें पार्ट ए स्टेट्स होंगे, पार्ट बी स्टेट होंगे, पार्ट सी एंड पार्ट डी, 4 भागों में विभाजित किया गया था पूरे भारत को। ऐसे स्टेट्स जो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में हैं, उन्हें, या ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जिन्हें कहा जाता था, ठीक है, उन्हें गवर्नर्स द्वारा रन किया जाएगा, ऑलराइट, और वो पार्ट ए स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड है प्रिंसली स्टेट्स, जो आपकी रियासतें थी, राज प्रमुखों द्वारा चलाई जा रही थी, उन्हें पार्ट बी स्टेट में रखा गया था। पार्ट सी स्टेट्स में बेसिकली आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आती थी, और कुछ जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें भी पार्ट सी स्टेट में रखा गया था। और पार्ट डी में बेसिकली टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, इसे रखा गया था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा गवर्न की जाएगी, ये बात कही गई थी। बट लेटर ऑन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टुक प्लेस इन 1956, जिसमें स्टेट पार्ट सी और पार्ट डी को मर्ज करके ये डिसाइड किया गया कि एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दी जाएगी, जिस पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो तब से ही, मतलब 1956 से ही जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, यूनियन टेरिटरी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है जानना फैक्ट। नाउ टॉक अबाउट पुडुचेरी पे वापस आएंगे कि अभी पुडुचेरी में जो कारण है डिमांड के, वो सबसे ज्यादा क्या है। सबसे बड़ा कारण है लिंग्विस्टिक एंड कल्चर रीजंस। ये कहा जाता है कि भाई लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी जो है पुडुचेरी की, वो बढ़ेगी अगर इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से बहुत ज्यादा विकास, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, डिक्लाइन कल्चर का हो रहा है, जो यूनिक पुडुचेरी का कल्चर है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन फॉर लोकल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जिस पर पहला जो अधिकार है वो किसी राज्य का ही होता है, लोकल अथॉरिटीज का ही होता है, उनके लिए भी लोकल अथॉरिटीज को, स्टेट गवर्नमेंट को जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, रिसोर्सेज प्रॉपर मिल नहीं पाते, क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल होता है, सेंट्रल का अप्रूवल मिलने में समय लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा गवर्नमेंट नेग्लिजेंस जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस है, बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार केंद्र सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। सो डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं की तरफ कोई स्पेशल ध्यान पुडुचेरी पर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं पुडुचेरी के, उनका प्रॉपर एलोकेशन होता नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। और ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई जो रिसोर्सेज हैं पुडुचेरी के, उन पर पहला अधिकार, जो भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जितने भी हैं, उन पर पहला अधिकार जो है वो पुडुचेरी का ही होना चाहिए, केंद्र सरकार उससे डायरेक्ट फायदा ना ले।
तो ये कुछ कारण है स्टूडेंट जिसकी वजह से जो डिमांड है लगातार उठाई जा हो रही है। ना थोड़ा इस मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि पुडुचेरी रीजन है कहाँ। ना पुडुचेरी का जो प्रशासन है, पूरा रीजन है, ये 4 भागों में है, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट से रन किया जाता है। तो फर्स्ट टॉक अबाउट द वेस्टर्न फ्रंट। सो एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये पुडुचेरी है आपकी कैपिटल सिटी। देन कराईकल का जो रीजन है तमिलनाडु का, ये भी पुडुचेरी का एक हिस्सा है। माहे, ये आपके केरला में माहे आता है, ठीक है। और यनाम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इन 4 क्षेत्रों में आपका पुडुचेरी यूटी जो है वो बटा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली ये ऐसा है क्यों? देखिए, दीज ऑल पुडुचेरी रीजन्स आर फ्रेंच टेरिटरीज। 1664 में फ्रेंच आए थे भारत, तो धीरे धीरे ये उनके प्रमुख ट्रेड सेंटर बन गए थे। यहां से ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान फ्रेंच के लिए होता था। बट इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये सभी रीजन जो है भारत टेरिटरी में शामिल किए गए। ऑलराइट, सो लेकिन ये है कि भाई ये रीजन भले ही ज्योग्राफिकली अलग हैं, बट यूनियन टेरिटरी एक ही है, पुडुचेरी। सो अब सबसे बड़ा जो एक हर्डल बताई जा रही है कि इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, वो यही है कि भाई ज्योग्राफिकली जब रीजन्स आपस में जुड़े नहीं होते हैं तो उसको स्टेट का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा जो है पुडुचेरी को स्टेटहुड ना मिलने का कारण भी है। ऑलराइट, सो दूसरा कारण और भी बहुत ज्यादा है कि भाई ये भी बात कही जा रही है कि अगर स्टेटहुड दे दिया जाता है तो यहाँ की जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, डोमिनेंट जो कम्युनिटीज कास्ट हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, ठीक है, पॉलिटिक्स में, या आगे वो फ्रंट पर आ पाएंगे और फर्दर जो है उनकी हेगेमनी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंट्रा रीजनल राइवलरीज भी बढ़ेंगी पूरे रीजन में, इसकी संभावना भी है क्योंकि ज्योग्राफिकली तो सेपरेटेड है ना ये रीजन, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कि भाई रिसोर्सेज जो है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स होंगे कि भाई यहाँ पुडुचेरी है, यहाँ के बाउंड्री डिस्प्यूट्स अलग होंगे, यहाँ के अलग होंगे, तो एक स्टेट के अंदर इसको कैसे मैनेज किया जाए, इन सभी के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या एक बहुत बड़ी होती है, वाटर एलोकेशन का, रिवर वाटर्स का, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस जो हैं। अदर देन दिस फंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एक राज्य अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास जो है अबंडेंट अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए, तो उसकी अभी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए स्टेट का, इन चीजों की अभी कमी है, ठीक है। तो कैसे पुडुचेरी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाएगा एज ए स्टेट। यूनियन टेरिटरी तो भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, चल रहा है, लेकिन एज ए स्टेट 4 डिफरेंट रीजन्स में आप कैसे मैनेज करोगे, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज पुडुचेरी के सामने है। स्टेटहुड ना मिलने का कारण भी अगर हम कहें अभी तक का है तो यही है, ठीक है। अगर ये इकट्ठा कंबाइंड चारों रीजन होते तो शायद वैलिड हम एक स्टेटहुड की डिमांड को मान भी लेते। हाँ, अगर स्टेट का दर्जा सॉरी अगर आप स्टेट का दर्जा पुडुचेरी को नहीं भी दे रहे हैं, बट इन दैट केस केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है दैट स्पेशल हीट शुड बी पे टुवर्ड्स पुडुचेरी। जो भी अगर आप डेवलपमेंट प्रॉपर यहाँ का कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएंगे, जॉब्स जो है प्रॉपर यहाँ के लोकल्स को मिल पा रही है कि नहीं। देखिए, यूनियन टेरिटरी जनरली वही रीजन होते हैं दो आर वेरी स्मॉल इन साइज, जैसे चंडीगढ़ का क्षेत्र है, दमन एंड दीव है, ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। बट अगर एरिया लार्ज है तो भाई उनके लिए अलग से सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, और यही एक कारण है कि इन 8 जो आपकी आज यूनियन टेरिटरी है उनमें से 3 को बेसिकली पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और आपका दिल्ली। पार्शियल स्टेटहुड का मतलब यह है कि आप यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रूल होगा ही, लेकिन यहां पे आपके लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट भी होगी, मतलब यहां के एक सीएम होगा, उसकी अलग से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगी, उस पूरे रीजन के प्रशासन को चलाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, जैसे दिल्ली में है, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में है, सेम इन द केस ऑफ आपके पुडुचेरी। लेकिन इन तीनों ही रीजन्स में अलग से एक स्टेटहुड की डिमांड बहुत पहले से ही होती रही है। सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट एन आइडिया कि क्या ये रीजन है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड हो रही है, क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से पुडुचेरी को अभी तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ा हर्डल जैसे मैंने कहा ज्योग्राफिकल ही हर्डल है। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लैरिटी आज के टॉपिक की हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।